नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। चेतना समिति के उपाध्यक्ष मुंबई पहुंचे हुए थे। यहाँ पे मैथिली लिटरेचर का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में बिहार, मिथिला की मिट्टी, मिथिला की पानी की सुगंध लेकर मुंबई महानगर में पहुंचे हैं और वो आज पहुंचे हैं यहाँ के उद्योगपति, समाज सेवी, मृदुभाषी विनोद शाह जी के ऑफिस में। तो मैं आज उपाध्यक्ष महोदय जी से पूछना चाहता हूँ कि बिहार की जो मैथिली की जो समस्या है उस पे वो क्या कहना चाहते हैं और भाषा पे क्या कहना चाहते हैं। आप हमारे दर्शक को नाम बताइए सर। नमस्कार, मेरा नाम उमेश मिश्र है और मैं वर्तमान में चेतना समिति पटना का उपाध्यक्ष हूँ। और ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि मुंबई में 3 दिनों का मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन था। उसी क्रम में जो पिछले 2 से 3, 4, 5 अप्रैल को यहाँ आयोजित था मर्ड आइलैंड में, तो मैं शुरू में अपनी सहभागिता देने के लिए चेतना समिति की ओर से उसमें उपस्थित था। और यह मेरे लिए और सौभाग्य की बात है कि यहाँ के कुछ बंधुओं और मैथिली सेवियों और प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा ये सौजन्य से मुझे आज विनोद शाह जी के इस कार्यक्रम में उसके कार्यालय में आने का अवसर मिला। मैं आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सर, मिथिला मैथिली की जहाँ तक की बात है और आप मुंबई में पहुँचे हैं, वहाँ पे कार्यक्रम में देखे होंगे सब अब की भाषा, सबकी वाणी, अलग अलग ढंग की अपनी अपनी रवानी। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी समाज के लिए यह आवश्यक होता है कि वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। और वो जिंदा कौम है जो समाज, जो वर्ग अपनी परंपरा का ख्याल नहीं करता, अपनी भाषा के बारे में चिंतित नहीं रहता, अपनी कला को उसके समृद्ध के लिए प्रयत्नशील रहता, वह ज़्यादा दिनों का नहीं टिक सकता। क्योंकि संस्कृत से ही, भाषा से ही संस्कृत बनती है और संस्कृत से संस्कार बनता है। इसलिए आवश्यक है कि हम जहाँ कभी हों, दुनिया के किसी कोने में हों, लेकिन अपनी भाषा के लिए, अपनी कला के लिए, अपनी परंपरा के लिए हमारा प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए और उसे संवर्धित करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए यथासाध्य प्रयत्न करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि मुंबई जैसे इस महानगरी में जो मिथिलावासी हैं, जो अपनी परंपरा के लिए, अपनी भाषा के लिए इतने सजग हैं और विभिन्न आयोजनों के द्वारा समय समय पर इस विभिन्न गतिविधियों में उनकी सहभागिता रहती है। यह संपूर्ण मिथिला समाज के लिए, मैथिली भाषा भाषियों के लिए गर्व और प्रसन्नता की बात है। हमारे बीच अभी विनोद शाह जी हैं जिनके ऑफिस में आए हुए हैं। तो बिहार से आए हुए हैं आपके ऑफिस में, तो आप अपना आभार प्रकट करते हुए इन्हें क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मुंबई आए, पहले से इनसे परिचित नहीं था, अब फिर भी हमारे कार्यालय में आए, ये इनकी बरकत है। यही सब आदमी आगे बढ़ते हैं और समाज को आगे लेके चलते हैं। ये तो चले भी जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। इतना व्यस्त कार्यक्रम से टाइम निकाल के हमारे बीच आए, हमारे कार्यालय में आए, ये हमारे लिए हम सौभाग्य की बात है। ऐसे आदमी सदैव अपने लिए नहीं, दूसरों के भला के लिए सोचते हैं, दूसरे को उत्थान के लिए, समाज को उत्थान के लिए, राज्य को उत्थान के लिए सोचते हैं। इसके लिए और मैं इनको बोलने के लिए हमारे पास कुछ शब्द है ही नहीं, तो आए, इसके लिए बहुत बहुत इनका आभार, शुक्रिया कि टाइम निकाले। धन्यवाद। देखे कि विनोद शाह जी ने अपने कम शब्दों में बहुत कुछ बोल दिए। और आप कुछ कहना चाहते हैं? हम एहि अवसर पर यह कहना चाहे कि मैथिली आई भारत के संविधान के 8म अनुसूची में से स्वीकृत भाषा है। अत्यंत संघर्ष के बाद, सैकड़ों वर्ष के प्रयत्न के बाद हमारा के पूर्वज द्वारा अत्यंत त्याग, बलिदान और मांग करते भारत के आदरणीय
स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा मैथिली के भारत के अष्टम अनुसूची में स्थान भेटले। ओहि के बाद जे भारत के 22टा भाषा छै ताहिमे मैथिली एकटा प्रमुख स्थान रहे छै। विश्व के कोनो भाषा से मैथिली के साहित्य के भंडार कम नहीं छै। एहन भाषा पर जे हमरा सबके जतऽ हमसब जन्म लेने छी, हमरा सबके भाषा है, हमरा सबके माय के भाषा है, मातृभाषा, तकरा लेल हमरा सबके सब प्रयत्न करना चाहिए। एक बात और कि मैथिली के योगदान में, मैथिली के विकास में शुरू से जो प्रवासी मैथिल छथि जे देश के विभिन्न भाग में हुनकर बेसी योगदान रहलै। मैथिली के पहिल पत्रिका जो जयपुर से निकललै, तकर बाद बनारस से निकललै, तकर बाद दरभंगा से गेलै। आइयो हमरा अत्यंत प्रसन्नता है पता चलल कि मुंबई सनक जगह में विद्यापति चौक के अहाँ लोगन के प्रयास से स्थापना कयल गेलै। एकर जते प्रशंसा करी हम से कम है। और तें आयोजन में जे कार्य पुनीत कार्य में तई में जुड़ल सब गोटे के और एखन जे आदरणीय विनोद शाह जी छथि तिनका सहित अहाँ सब बंधु बांधव के हम प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करै छी और आशा करै छी अहाँ सबके जो जोश है, अहाँ सबके जो ऊर्जा है, अहाँ सबके उत्साह है से अपना माइंड पहन ले बहुत सजगता के परिचय के आशा करै छी कि अहिना अहाँ सबके से सहयोग उत्साह मैथिली भाषा भाषी के भेटैत रहते। चेतना समिति चूँकि देश के मैथिली भाषा भाषी लोकनिक एक शीर्षस्थ प्रतिनिधि सत्ता है, तकरा